महिला विज्ञान जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन जैतपुर पंचायत में किया जा रहा है, जो कि इसमें सभी दीदियों ने महिलाओं को एवं पूरे परिवारों को जागरूक करने हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के प्रति जागरूक एवं संवेदित करने हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली का शुभारंभ करने के लिए सभी महिला शक्ति दीदियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बोलो भारत माता की। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, गाँव में फैली गंदगी को दूर भगाओ, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखो, साफ सफाई का ध्यान दो, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। काम करो अनेक, वृक्ष लगाओ अनेक, काम करो अनेक, वृक्ष लगाओ अनेक, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, वृक्ष एक लाभ अनेक, वृक्ष एक लाभ अनेक, पेड़ पृथ्वी का आभूषण है, जगह है इससे ही तो इसमें जीवन है। पेड़ लगाओ अनेक, काम करो अनेक, वृक्ष उगाओ अनेक, काम करो अनेक, वृक्ष लगाओ अनेक, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, प्रकृति देती हमें जीवन ध्यान, आओ करें इसका सम्मान, प्रकृति देती हमें जीवन दान, आओ करें इसका सम्मान, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, काम करो अनेक, वृक्ष उगाओ अनेक, काम करो अनेक, वृक्ष उगाओ अनेक, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बराबर चलो, काम करो अनेक, पेड़ लगाओ अनेक, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा, पेड़ एक लाभ अनेक, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनकी हमें मूल आवश्यकता है, जैसे धरती, अंबर, हवा, पानी, प्रकाश, ये सभी चीजें, जितनी भी खनिज संपदाएं हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, नहीं है ना संभव, तो इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है भैया, लेकिन हम इनका सदुपयोग तो कर रहे हैं, परंतु दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। जैसे जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी नहीं खर्च करते हैं, पानी फैलाते अधिक हैं, प्रयोग कम करते हैं।
तो हमें जरूरत है कि पानी को बचाएं। जितनी आवश्यकता हो, इन सभी संसाधनों की जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम खर्च करें। जैसे कि जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी ही बिजली हम खर्च करें, फिजूल की बिजली भी हम ना खर्च करें, भले ही उसका हम बिल देते हो अन्यथा ना देते हो। इसी के साथ में जैसे कि हम सभी को पेड़ों को लगाना आवश्यक है, लेकिन हम लगाते नहीं। जितने भी बड़े पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ों को हम बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। हमें ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हम अपने प्रकृति का हनन करें, अपने पर्यावरण को दूषित करें, इसे हम बचाएं, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। यदि हम इसको हम ही खर्च कर देंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसको ठीक ठाक नहीं सौंप पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है जागरूक होने की कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने प्रकृति को, अपनी जो खनिज संपदाएं हैं जैसे हवा, पानी, धरती, आकाश, इन सभी को हम, ये जितनी भी प्राकृतिक संसाधन है, इसको हम ठीक प्रकार से आने वाली पीढ़ी को सौंप सके। इसलिए हमें थोड़ा सा प्रकृति को बचाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम बड़े पेड़ लगाएं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस रखें, स्वस्थ करें। स्वस्थ रखने के लिए हमें मोटे अनाज पैदा करने की, मोटे अनाज खाने की आवश्यकता है। जितने भी मोटे अनाज हैं ये अब विलुप्त हो गए हैं, इनको लगाने की, क्योंकि इसको लगाने में कहते हैं कि बंजर जमीन भी होती है, उसमें भी इसकी पैदावार हो जाती है। इस 1 किलो धान को लगाने में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे कि ये मोटे अनाज जो हैं, बाजरा है, रागी है, कोदो है, सांवा है, ये सारी चीजें जो हैं, इनको लगाने में अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनकी आवश्यकता है कि इनका उत्पादन हम लोग करें और इसका सेवन भी करें, क्योंकि इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा आयरन और कैल्शियम भी होता है। ये हमें बीमारी से बचाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा गेहूं चावल का ही प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये सबसे अधिक हमारे लिए हानिकारक है। जितनी भी सफेद चीजें हैं ये हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है। कि हम लोग गेहूं का जो आटा खा रहे हैं ये हमारे लिए सही नहीं है। पहले के लोग बढ़िया बाजरे की रोटी खाते थे, जुंडी की रोटी खाते थे, लेकिन इतना अधिक पहले बीमारियां नहीं थी। अब बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने ही अपना सब कुछ नष्ट कर दिया है। जो भी परंपरागत खेती हम लोग करते थे वो अब हम नहीं कर रहे हैं। कीटनाशक, रासायनिक खादों को डाल करके हम अपने जमीन की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि देशी खादों का प्रयोग करें, जैसे कि नीमास्त्र बनाएं, देशी खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट बनाएं, केचुए की खाद बनाएं, इसका प्रयोग करें, इसको हम प्रयोग में लाएं। जैसे कि ग्रामीण परिवेश के हिसाब से रोजगार कैसे किया जाता है, जैसा हमारा परिवेश हो। यहाँ पे हम बहुत बड़ा VIP शोरूम अगर खोल दें तो उसकी सेल अधिक नहीं होगी, क्योंकि वो परिवेश यहाँ पे आसपास नहीं है। जितना जरूरत के हिसाब से आदमी 1000-1500 तक का कपड़ा खरीद लेगा, 1,00,000-2 लाख का कपड़ा नहीं खरीद पाएगा। इसी प्रकार से जैसा हमारा परिवेश है, जो भी हमारा जैसा गांव है, लोगों की जैसी डिमांड है, जैसी मांग, उसी अनुसार बिजनेस करना है। तो हम लोग विशेषतः कृषि पर ही निर्भर हैं, तो उसी अनुसार हम लोगों के व्यवसाय भी होंगे। जैसे कि हम लोग सब्जी उत्पादन का काम कर सकते हैं, पशुपालन में सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा हम लोग बकरी है, भेड़ है, ये मतलब इसका पशुपालन का काम कर सकते हैं। साथ ही हम लोग मोटे अनाज का उत्पादन करें। मोटे अनाज पहले हम लोग
आवश्यकता होती है। 1 किलो धान अगर लगाना है, 1 किलो धान की पैदावार के लिए 4000 लीटर, ये वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि 4000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जितने भी ये मोटे अनाज हैं, इसमें कम लागत लगती है, कम पानी की आवश्यकता होती है और ये हमारे लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम की कमी दूर होती है, मधुमेह नहीं होता है, हमारा पाचन जो शक्ति होती है वो अच्छा रहता है, हमारा वजन कंट्रोल करने में सहायक है। तमाम सारे हमारे इसके मोटे अनाज के जो भी रागी है, कुट्टू है, सावा है, ये भी जो भी मतलब चीजें हैं, ये सारी चीजें मोटे अनाज जितने भी हैं, ये सभी अपने भोजन में हमें शामिल करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि हम लोगों का शरीर कमजोर हो गया है। हम लोग रासायनिक खादों का खा करके हम लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। इसलिए हमें पोषक तत्वों की कमी है और इसकी पूर्ति के लिए हमें मोटे अनाज अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कि आप अपने यहाँ उस तरह से बना करके किचन गार्डन माना जाएगा, उसमें आप लौकी है, करेला है और गोभी लगाए हुए हैं, ये सब बिना दवाइयों की सब्जी आप लगा रही है ना, तो ये जो खा रही है, ये बहुत अच्छी चीज खा रही है, क्योंकि हम लोग जो मतलब सब्जियां खाते हैं वो सभी दवाइयों वाली हैं, उनका स्वाद भी अच्छा नहीं होता है, वो जल्दी पकता है। जब पक जल्दी जाता है तो पचेगा भी अच्छे से, और जब पकता ही देर में है तो हमारे पेट को कितना ज्यादा हानिकारक होगा, इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है। तो जितना भी कीटनाशक सब्जियों में डाला जा रहा है, इसको हम लोग कम करें और कम से कम हम लोग इसको सब्जी उत्पादन हम बाहर के लोगों के लिए ना करें, अपने लिए करें। हम पहले तो स्वस्थ हो जाएं, तो इस तरह से। और मोटे अनाज का जो आटा है वो भी आप पैकेजिंग करके उसको बेचने का काम कर सकती हैं। उसके तमाम प्रकार के हलवा है, मिठाई है, लड्डू है, ये भी सब बनता है और इसकी भी बिक्री होती है। आप लोग चाहेंगे तो इसमें सहयोग दिया जाएगा, मेला वगैरह लगता है, वहाँ पे आप लोग समूह द्वारा निर्मित आप लोग बनाइए, मोटे अनाज के लड्डू बनाइए और उसको आप अपनी पैकेजिंग में उसको, जैसे कि महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ग्राम जैतपुर द्वारा शुद्ध निर्मित इतना कागज में लिख करके आप उसको पैकेजिंग का काम करके तैयार करिए। हमारा मानना ये है कि हमें थोड़ा सा घर के कामों से वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हम भी समझ सके कि बाहर की दुनिया क्या है और हमारे लिए अच्छा क्या है। समूह में जो भी कार्यक्रम होते हैं, गांव में बीसी सखी तैनात है, गांव में FLSW स्वास्थ्य सखी तैनात है, गांव में कृषि सखी तैनात है और गांव में समूह सखी भी तैनात है। ये भी समूह से ही है ना महिला, इनके खुद के भी समूह चल रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी क्यों मिली, इनको ये सेवा करने का अवसर क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने अपने घर को छोड़कर बाहर की दुनिया को देखा और जहां भी इनको बुलाया गया, ये भले ये भी अपना घर परिवार छोड़कर जाती हैं और हम भी आज यहाँ अपना घर परिवार छोड़कर आते हैं, लेकिन जब हम अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हम फिर कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब जैसे अभी दीदी ने बताया कि समूह की बैठक नहीं होती है, यहाँ मैंने काफी कुछ सुना कि समूह की बैठक नहीं होती, क्यों नहीं होती है, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। समूह में बैठक का दिन तय करिए, आप 10 लोग हैं, आप 10 लोग स्वयं अपने समूह के मालिक हैं। 4 लोग समूह की बैठक नहीं कर रहे, उनको तुरंत नोटिस जारी करिए। आप लोग समूह के नियम ही नहीं समझ रहे हैं, या तो यहाँ समूह सखी दीदी का नियंत्रण थोड़ा सा कम है, या आप लोग खुद में भी अपने आप में कमी है कि बैठक बुलाते हैं, आप लोग बैठक में नहीं जाते। वो आज हमें संख्या देख के भी पता चल रहा है। चलिए, हालांकि यहाँ बात है हमारे पर्यावरण सुरक्षा की। पर्यावरण सुरक्षा जैसे कि हम लोग अपनी अंत्येष्टि पे एक पेड़ ले जाते हैं, वो लाइन बहुत अच्छी लगी, सबको जरूरत पड़ेगी। हमारे मृत्युपरांत हमें लकड़ियों से ही जलाया जाता है, जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता है? तो उस लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से होगी जब हम कुछ बचाएंगे ही नहीं? हम लोग को आज बहुत अच्छा लगता है कि हम यमुना एक्सप्रेस वे से तुरंत आगरा पहुंच जाते हैं, तुरंत
दिए हैं। आपके इस गांव के बाद ही भी डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ, डॉक्टर साहब ने बताया कि जैतपुर के बाद से बीहड़ शुरू हो जाता है। क्या ये बीहड़ जैसा पहले था वैसा है? नहीं है ना? थोड़ा सवाल अगर पूछे तो जवाब भी आवाज में दीजिए। बीहड़ वैसा नहीं है जैसा पहले था। हम लोगों ने जंगल के जंगल काट दिए हैं, तभी हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कम हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं ना। हम लोग पेड़ 20 काटते हैं, लगाते एक भी नहीं है। क्यों? हम लोग इन चीजों को समझते हैं। एक एक पेड़ काटने पे घरों में, परिवार में लाठियां डंडे चल जाते हैं। ये मेरे हिस्से में है, ये मेरे हिस्से में है, इसका जड़ मेरे हिस्से में है, तना तुम्हारे हिस्से में है, डंडे चल जाते हैं। लेकिन जो डंडे चलाते हैं वो ये नहीं सोचते कि हमने तो काट लिया, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? किसी को पता है? जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, जिनके बलबूते पे हमारा पर्यावरण ऑक्सीजन हमको प्रदान करता है, हम सांस लेते हैं, वो पेड़ कौन से हैं? मालूम है किसी को? क्या नाम है दीदी आपका? ममता देवी ने बताया बरगद पीपल। बिल्कुल सही बताया ममता। बताइए पूरा ये समूह का नाम बताइए, फिर आप बताइए कि बरगद पीपल कैसे लगाते हैं। सुनिए सब लोग। मेरा नाम सुषमा है। वे चिड़िया खाती हैं, मतलब पीपल की वे जो होती है भाई, यहीं पे मतलब लेटरिन कर देती है, वहीं पे हो गया आता है। जोरदार ताली। कौओं की जो मादा कौवा होता है, कौवा जिसको वो जब गर्भवती होती है तो ये श्राद्धों के टाइम में ही उसके बच्चे पैदा होते हैं, या गर्भावस्था उस टाइम होती है, उसमें उसको अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। हम लोग जब गर्भवती होते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा भोजन की जरूरत पड़ती है। आंगनबाड़ी आशा समूह सखी वगैरह बताती होंगी कि आप गर्भवती हैं, आप एक्स्ट्रा भोजन लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, चौरंगी थाली का यूज करिए, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ, आयरन कैल्शियम एक्स्ट्रा लीजिए, सहजन खाइए, आंवला खाइए। इसी तरीके से हमारे जो पक्षी हैं उनको भी अपने गर्भावस्था के दौरान इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब कौवा, चूंकि हम लोग कौवा को देख के भगाते हैं, काव काव करता है, उसकी आवाज भी अच्छी नहीं होती है, तो जैसे कौवा आए हम लोग भगाने लगते हैं, आज कोई मेहमान आने वाला है, ये हम लोग की किंवदंतियां हैं। ऋषि मुनियों ने कहा कि अब इनको भोजन कैसे मिलेगा। इनकी गर्भावस्था में, इनके प्रजनन होने के बाद इनका आहार इनको कैसे मिलेगा। उन्होंने ये प्रथा चलाई कि श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं उनमें हमारे कौओं को भोजन डालेंगे तो हमारे सीधे पूर्वजों को मिलेगा। कौए जब कौओं के अंदर जो प्रक्रिया होती है खाना खाने के बाद, उससे जो वो बीट करते हैं, जो लेटिन करते हैं, वो आप देखो कहीं पे भी जहाँ करते हैं वहाँ बरगद और पीपल जब आता है। तभी दीवारों में वहाँ पे, लेकिन बरगद का बीज ना तो कहीं मिलता है और ना ही कहीं दुकानों पे भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता है, कहीं पे भी उग सकते हैं। अभी यहाँ थोड़ी सी मिट्टी हो, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी उगाते हैं। ये इसकी एक वैज्ञानिक महत्ता है और हमारे हिंदू रीति रिवाज से जुड़ी हुई भी ये महत्ता है। इसलिए इन दोनों चीजों को मिक्स किया गया है। हम समझें कि हमारे जो कौओं की बरगद पीपल की कथा कहानी है वो कैसी है, विज्ञान से जुड़ी हुई है। अब हम इस चीज को सोच सकते हैं कि हम बरगद पीपल जहां भी उगा, हमें पौधा दिखा, दीवार में होगा, हम लोग काट देते हैं। अब आज से ये प्रण लेके जाओ कि जहां भी हमको बरगद या पीपल दिखेगा उसका कम से कम एक पौधा हम 1 वर्ष में जरूर लगाएंगे। कितने लोग प्रण करते हैं इस चीज का कि हम जरूर लगाएंगे? सहज से लगाते हैं, लगाए जाते हैं, बिल्कुल। तो अपने लिए ताली बजा लो कि बिल्कुल बरगद पीपल का संकल्प हमने किया है कि अब हम ऑक्सीजन को बचाएंगे और बरगद पीपल लगाएंगे। जोर से बोलिए, ऑक्सीजन को बचाएंगे और बरगद पीपल लगाएंगे। ये तो हो गई आपकी पर्यावरण की बात। अब आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में जो पौधा है, लौकी, तुरई, ये तो सब हम अपने घरों में उगा लेते हैं, नहीं उगा लेते हैं। आजकल फैशन चल रहा है। फैशन क्या? हमारे सरकार की तरफ से एक मुहिम चल रही है किचन गार्डन बनाने की। हमारे ही घर में, शहरों में आपने देखा छत पे लोग गमले रख के उसी में टमाटर उगा लेते हैं, उसी में लौकी उगा लेते हैं, तोरई उगा
हमारे भी छप्परों पे टीन में लगे रहते हैं। घरों में जो घरेलू सब्जियां उगाई जाती हैं वो किचन गार्डन कहलाती है। इनको आगे करते हैं। बांस में आजकल आप यूट्यूब वगैरह पे देखो बहुत सारी चीजें थे, बांस में उन्होंने छेद कर दिए। तो किचन गार्डन उगाने का मतलब है कि अब बाजारों में सब्जियां शुद्ध नहीं मिलती हैं। क्यों ना हम अपने घरों में लौकी तोरई ये चीजें लगा के खुद अपने घर की चीज शुद्ध खाएं, मतलब शुद्धता प्रदान करना और अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना। ठीक है? मेरा नाम ममता देवी है, मेरे समूह का नाम बजरंगबली है और क्या कहते हैं ना, कौन सा पौधा जो सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, उसकी हर चीज पौष्टिक होती है, उसका नाम बताइए। सहजना। बहुत बढ़िया। आपका नाम? सुषमा। समूह का नाम? जय दुर्गा माँ। आपके किचन गार्डन और सहजन 2 पेड़ सहजना लगी है, पालक लगी, मूली लगी, गाजर लगी और चने लगे हैं थोड़े, गोभी, बंदा, करेला, सब चीज़ है मेरे यहाँ, लौकी, तुरैया। तो दीदी सहजन का क्या महत्व है? इसमें आप फूल आएंगे, आप बड़ी बनाएंगे इतनी तो जब वो फली आएगी उन फली का क्या करेंगे आप? बनाते हैं, सब्जी बनती है। सब्जी बनती है, अचार डालते हैं। हाँ, इतनी चीजें उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। सब्जी बहुत अच्छी लगती है। रोजगार की बात भी बता रही हूँ समूह के लिए। समूह की महिलाएं रोजगार कर सकती हैं और उससे स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। सहजन की पत्ती छाया में सुखा लीजिए, ठीक है? पीस लीजिए, छान लीजिए, छानने के बाद जीरा भून लीजिए, जीरा भून के पीस लीजिए, काला नमक मिला लीजिए। जिसको भी शुगर है, डायबिटीज या शुगर एक ही बात है, वो उस चूरन को खा ले, खाली पेट या भरे पेट, जैसे भी खा पाए, प्रतिदिन लीजिए। आपकी डायबिटीज धीरे धीरे कम होने लगेगी। नहीं है डायबिटीज फिर भी आप उस चूरन को खा सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम है वो आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपके घुटनों का दर्द, आपके कमर का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समूह के लोग रोजगार कैसे कर सकते हैं? अमेज़न पे आप सहजन का चूरन मंगाइए, 200 ग्राम का चूरन 500 रुपए का मिलता है, 499 रुपए। आप चेक कर लेना, 499 रुपए का मिलता है। क्यों ना एक समूह, ममता दीदी, सुषमा दीदी क्या सहजन है, ये अपने समूह में इस रोजगार को कर सकती हैं। सहजन का चूरन बना लीजिए, पैकिंग कर लीजिए, अपने समूह की नेटवर्किंग कर लीजिए। आप कुछ दुकानों पे संपर्क कर लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई, ये आपका चूरन हंस के खरीद लेंगे, क्योंकि आपसे ये एक उदाहरण दे रही हूँ, 50 रुपए में खरीदेंगे, ये 100 सीधे करेंगे। समझे? आप इस चीज की शुरुआत करिए, क्योंकि अभी अपने जिले में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। क्यों ना हम इस काम को करें? ये बहुत अच्छा रोजगार है और इसमें कोई मेहनत नहीं है। सहजन में पत्ती 12 मास लगती है। फली अचार बनाइए, सब्जी की मेथी आलू की जैसे सब्जी बनती ऐसे बनाइए। क्या बुराई है? कोई बुराई है? सहजन के पेड़ आप पेड़ कटवाते हैं, साल में 1 पेड़ सहजन का तो लगा ही सकते हैं। कुछ भी लगाइए, 1 पेड़ जरूर लगाइए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और कुछ हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी करके जाएं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आज की स्थिति है कि घर में शौचालय बना है, आप खेतों में जा रहे हैं और उसमें कंडे रखे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार फिर देगी हमें। यही सोच है ना? सोच हमारी खराब है। सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ करती है। विज्ञान, सरकार और अपनी जमीन को समझने की जरूरत है। हम जमीन से केवल ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं, दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। पानी बचाने के लिए भी सरकार ने मुहिम चला रखी है, जल ही जीवन है, जल संरक्षण। आप लोग क्या बैठा हुई होगी जल संरक्षण की, उसमें दीदी लोग आई होंगी, उन्होंने कुछ बताया होगा। क्या बताया? उन्होंने बताया होगा कि अपना जहाँ पानी का घर का स्रोत जहाँ बाहर निकलता है, वहां पे 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लीजिए। लेकिन उन्होंने क्या दिया? पदार्थ खुदवाएगा तो हम काय खुदवाएं। ये हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपका जहाँ नाली का निकास निकल रहा है घर के बाहर, वहां पे आप 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लीजिए, जैसे शौचालय का गड्ढा खोदा, ठीक है? उस पाइप को, पानी के निकास को उसी में डाल दीजिए आप। वो पानी जो हमारे घर
बह के उस गड्ढे में जाएगा तो पानी जमीन का कहाँ में जाएगा, जमीन में ही जाएगा, क्योंकि जो खुले में पानी होता है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता। तो कम से कम हम जमीन से जो पानी ले रहे हैं कम से कम कुछ तो लौटा दें। इतना कर सकते कि नहीं कर सकते? कुछ अपने बलबूते भी करिए, कुछ पंचायत के लिए भी करिए। प्रधान को वोट दिया है तो सब प्रधान ही नहीं करवाएगा, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम क्या कर सकते हैं। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो केवल आज पर्यावरण सुरक्षा के लिए आप लोग 2 ही संकल्प अगर लेके चले जाएंगे तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। एक तो अपने बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाना और अपने घर के बाहर गड्ढा खोद के जल संरक्षण करना। ठीक है, कर सकते हैं ना? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम क्यों ना ऐसे काम करें जो अपने यहाँ के निजी संसाधनों से स्वरोजगार, आप स्वयं के रोजगार निर्धारण करना समूह के पैसे से बहुत उपयोगी, क्योंकि पैसा आसानी से मिल जाता है। समूह में CCI से मिल जाएगा, लिमिट आपकी निर्धारण हो जाएगी। इसके बाद कई फंड अलग अलग आते हैं, अब फंड की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, बशर्ते लेने की कला आप में, काम करने की कला हो जाए। यदि आप काम आगे बढ़ाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आ गया। तो पहले बात ये प्रकृति संरक्षण। प्रकृति है क्या? प्रकृति जो हमको आसानी से फ्री में मिल जाए, जिस पर किसी का आधिपत्य ना, सबका आधिपत्य, वो सब प्रकृति चीजें होती, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, वायु हो, ठीक, पेड़ पौधे, जंगल, जितनी जमीनें ढालदार आके पड़ी हुई हैं, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। कटान बड़ी मात्रा में हो रही है, तो यदि आप अपने खेतों में इधर पर फलदार पेड़ लगा, फलदार पेड़ लगा, ऐसे पेड़ लगा जैसे मैडम ने सैजन का पेड़ लगाया, जिसका सब्जी बनाई जाती है, अचार बनाया जाता है, पत्तियां उसकी सिस्टम कम हो जाता है। तो पपीता के पत्ती, पपीता के 2 गुण होते हैं, गर्म भी होता है, ठंडा भी तासीर होती है। यदि पका फल खाएंगे तो ठंडा है और कच्चा फल खाएंगे तो गर्म। पत्ती का रस उसका यदि शहद के साथ मिले तो प्लेटें जैसी बीमारी, ये शरीर में कमजोरी है, ये दूर हो जाएगी। ठीक है, प्लस पपीता का कच्चा फल टूट जाते, गिर जाते, उसमें जो बालों में पिन लगाते उससे छेद कर दिए, सफेद दूध निकलेगा। उस दूध को क्या करें, स्लेट या तस्तरी या पेपर पर रख के जहाँ जहाँ चूहे के पेड़ है वहाँ रख दीजिए, चूहा गायब हो जाएगा। आपके गाँव बकरी पालन बड़ी मात्रा होता है और बकरी चराने जाते वहाँ एक पौधा मिलता मदार, अकौवा मिलता, बड़ी मात्रा में अकौवा या मदार कहते हैं। आज यहाँ पर मदार नहीं अकौवा कहा जाता। अकौवा की लकड़ी तोड़ लाओ, ठीक, उसको बकरियों को पत्ते खिला दो, और जब संजा के अलाव यहाँ बढ़ेगा तो अलाव में वो लकड़ी को हल्का सा झुलसा दो, तो उसमें पसीना छोड़ जाएगा, पानी सा छोड़ जाएगा, और वही लकड़ी अपने बेड के नीचे, चारपाई के नीचे, तखत के नीचे, कुठला के नीचे, जहाँ जहाँ बिल है वहाँ रख दीजिए। आपके घर से चूहा गायब। और बकरी पालन 3 तरीके से, एक दूध वाली, एक बच्चे देने वाली, एक मीट वाली, 3 तरीके से पालते हैं। समूह के पैसे सबसे अच्छा रोजगार है बकरी पालन। अब बकरी पालन के साथ साथ क्या करें, दुग्ध कलेक्शन सेंटर बना लें, क्योंकि अभी आपने देखा टाइफाइड बुखार बड़ी मात्रा में चल रहा है, मलेरिया बड़ी मात्रा में चल रहा है, इस वर्ष डेंगू बहुत अच्छा चला, मलेरिया का चला, टाइफाइड चला, प्लेटें डाउन हो गई, ऑक्सीजन डाउन हो गई। ऑक्सीजन के लिए हमें पौधे लगाने चाहिए और 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट को किचन गार्डन में औषधि पौधों को लगाना, जैसे तुलसी है, बरगद है, पीपल है, ये मनी प्लांट, छोटे छोटे पौधे। प्लस
आपको गिलोय इन दवा के रूप में आएगा। तो बकरी पालन के साथ दुग्ध कलेक्शन सेंटर डालना और बकरी का दूध 2000 रुपए प्रति लीटर तक बिताने की जरूरत न करने की जरूरत और कलेक्शन कर अधिक दूध कलेक्शन हो जाए डेली पर तो आराम से रोजगार कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे लगाएं, जल बचाएं, प्लस हमें स्वरोजगार आस पास के जो हो रहे हैं, जैसे बड़ी मात्रा में पैड यूज होती है, सैनिटरी पैड यूज होती है, बच्चों के पैम्पर्स यूज होती है, इसी की दुकान करें। विषाक्त खाने चूड़ी की दुकान करें समूह में, खाने पीने वाली चीजों समूह में दुकान करें, नहीं समूह मिलकर इंडिविजुअल पैसा लेके समूह पैसा लेके करें। आपकी जीविका चलेगी। जैसे आप सिलाई करते हो, बहुत काम पर करने वालों की कमी हुई है। सरकार चल के बस पैसे की व्यवस्था हुई है, यही संभव है। करना स्वयं पड़ेगा। और घर में सबसे अच्छी है दुकानदारी। दुकानदारी लाइन सबसे बेस्ट है। सप्ताह में एक दिन भर लाइए और सप्ताह भर बेचिए और मोहल्ला भर के भी दुकानदारी बांट ली। आपके गाँव 1800 रुपया आबादी, मतलब इसके माने लगभग 2000 के ऊपर महिलाएं हैं और 2000 की महिलाएं 100 महिलाएं चूड़ी तक आपसे खरीदने लगी तो तुम्हारा खर्चा चला और सब तरीके की चूड़ी रखेंगे जरूर बिजनेस चलेगा। अपने आसपास की फैली गंदगी को साफ रखेंगे एवं आसपास होने वाली गंदगी को नहीं होने देंगे एवं अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखेंगे एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे।